तो व्हेन टू नंबर कॉमन हो तब क्या करना होता है, ठीक है। तो ये केस हो जाएगा सेकंड, ठीक। तो जैसे मैं बता देता हूँ आपको, जैसे मान लेते हैं मैंने एक ये बनाया 2 6 3, इसके बाद ठीक है 2 नंबर कॉमन हो। तो एक और बनाया मैंने, जैसे ये 2 3 4, ओके। अब इसमें देखते हैं, यहाँ देखोगे आप 2 और 3, यहाँ भी देखोगे आप 2 और 3। देखिए जब दो नंबर किसी में इस वाले डाइस में इस वाले डाइस में दो नंबर कॉमन हो जाते हैं, ठीक। तो आपको चेक करना होता है कि जो नंबर कॉमन नहीं है ना वो आपस में अपोजिट नंबर्स होते हैं। जैसे 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है इतना? 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। दूसरा पॉइंट कि ये जो 2 और 3 हैं दोनों में कॉमन है, 2 और 3 इनके अपोजिट वो नंबर होंगे जो इसमें नहीं है। जैसे एक तो 1 नहीं है इसमें, एक तो 1 नहीं है और एक शायद 5 नहीं है, ठीक है। तो 2 और 3 के अपोजिट देखिए, 2 का अपोजिट 1 भी हो सकता है, 2 का अपोजिट 5 भी हो सकता है, 3 का अपोजिट 1 भी हो सकता है, 3 का अपोजिट 5 भी हो सकता है, ठीक है। इतना क्लियर है? ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, 2 का अपोजिट 1 दे रखा है या 5 दे रखा है, 3 का अपोजिट 1 या 5 दे रखा है, तो कौन सा वाला ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये दोनों नंबर कॉमन है, तो 4 और 6 जो नंबर होंगे वो अपोजिट होंगे, 4 और 6 एक दूसरे के ऑपोजिट नंबर्स होंगे। बाकी 2 और 3 जो बचे हुए नंबर हैं वो बाकी जो बचे हुए नंबर के अपोजिट होंगे। जैसे 2 1 का भी अपोजिट हो सकता है, 5 भी अपोजिट हो सकता है, 3 के 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ठीक है। इतना क्लियर है? तो थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया आपका ये 2 3 6, दूसरा 3 5 6। अभी देखोगे आप यहाँ 6, ये यहाँ भी 6, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो 2 और 5 जो होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो कॉमन है 2 और 3 इनके अपोजिट वो नंबर्स होंगे जो अभी नहीं है। जैसे एक तो 1 नहीं है और एक 4 नहीं है, ठीक है। तो 2 का अपोजिट 1 भी हो सकता है, 2 का अपोजिट 4 भी हो सकता है, डिपेंड करता है ऑप्शन कैसे है। 3 का अपोजिट 1 भी हो सकता है, 3 का अपोजिट 4 भी हो सकता है। इतना क्लियर है? ठीक है। अब मैं एक और क्वेश्चन और फिर आपको मैं एग्जांपल ये भी बता दे रहा हूँ कि किस टाइप से ऑप्शंस आ सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे 3 6 1 1 6 4, ओके। यहाँ देखो 1 भी ये दोनों और ये दोनों आपके कॉमन है, तो हमें ये पता चल गया कि 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा, ठीक। और 6 और 1 के जो अपोजिट होंगे जो नंबर नहीं है, एक तो 2 नहीं है और एक 5 नहीं है, तो 6 का 2 भी हो सकता है, 6 का 5 भी हो सकता है, 1 का 2 भी हो सकता है, 1 का 5 भी हो सकता है। अब मैं ऑप्शन ट्राई करता हूँ। मान लेते हैं ऑप्शन इस तरीके से दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 3 4 2 एंड 6, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि बताइए ऑपोजिट ऑफ 5, ऑपोजिट ऑफ 5, 5 का अपोजिट क्या होगा? तो ध्यान रखिए 5 का अपोजिट यहाँ से देखोगे तो 5 का अपोजिट 1 हो सकता है, या फिर 5 का अपोजिट 6 हो सकता है, या फिर 1 और 6 जिस ऑप्शन में होंगे उस वाले को चूज कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए 5 का अपोजिट 3 तो नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, 5 का अपोजिट 2 तो हो ही नहीं सकता, 5 के साथ ही आएगा 2, तो 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर मैं ऑप्शन इस तरीके से ले लेता हूँ, एक ऑप्शन 3, एक ऑप्शन 1 4 1 2, ठीक है। तो 5 का अपोजिट पूछा हुआ है, तो 5 का अपोजिट या तो 1 या फिर 6, या तो 1 या फिर 6, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो 1 ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर क्वेश्चन इस टाइप से आता है, ठीक है, एक ऑप्शन आ जाता है 6, एक ऑप्शन आता है 1,6, एक आता है ऑल, या एक ऑप्शन आता है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आप देखिए याद रखें 5 का जो अपोजिट है वो 6 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 5 का अपोजिट 1 और 6 दोनों भी हो सकते हैं। तो याद रखना जिसमें दोनों प्रोबेबिलिटी बन रही हो आप उस वाले को पहले चूज करोगे। तो आप 6 को ना लेकर 1 और 6 को ले लोगे, ठीक है। 1 और 6 को ले लोगे। इतना क्लियर है? वहीं अगर ऑप्शन इस टाइप से दे रखा है, जैसे 1 यहाँ पर, 6 भी ऑप्शन में है, 3 भी ऑप्शन में है एंड ऑल ऑप्शन में है,
ठीक है? तो देखिए 5 का 6 भी हो सकता है, 5 का 1 भी हो सकता है। तो यह क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कि आप ऑप्शन किसको टिक करोगे, ठीक है? 6 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो एक ही ऑप्शन में अगर 1 और 6 होते तो आप इस वाले ऑप्शन पे टिक कर लेते। लेकिन 6 अलग है, 1 अलग है, 3 तो हो ही नहीं सकता। अब 6 और 1 भी नहीं हो सकते अलग-अलग। आप किसी एक को फिक्स नहीं कर सकते कि 6 ही होगा, 1 नहीं होगा, ठीक है? तो फिर आप सॉरी यहाँ पर ये नहीं आएगा, ठीक है? यहाँ पर आएगा नन ऑप्शन, ठीक है? तो आप नन वाले पे टिक कर दोगे, ठीक है? नन वाला मतलब इसमें से कोई नहीं। तो आई थिंक मुझे लग रहा है इतना क्लियर हो गया होगा। जब दोनों नंबर अलग-अलग जब 2 नंबर कॉमन हो दोनों में, ठीक है? तो क्या करना होता है, तीसरे नंबर को आपको अपोज़िट कर देना होता है और जो 2 नंबर बचे केस नंबर 3 हो जाएगा जब कोई भी कॉमन ना हो, तो नो कॉमन। जब कोई सा भी नंबर एक जैसा नहीं हो किसी भी टाइप्स में, जैसे यहाँ 1 2 3, दूसरे में लिखा मैंने 4 5 6, क्लियर है? तो अभी क्वेश्चन कैसे करना होगा, ठीक है? क्वेश्चन करना होगा कि अगर पूछा है ऑपोजिट बताओ 3 का, ठीक है? तो देखिए क्या करते हैं, करना क्या होता है, सिंपल सा है कि आपको इसी चीज़ को घुमा के रख देना होता है। क्या रख देना होता है? घुमा के। जैसे मैं आपको बताऊँ 3 का अपोज़िट क्या-क्या हो सकता है? 3 के अपोज़िट क्या-क्या हो सकते हैं? 3 के अपोज़िट वो नंबर हो सकते हैं जो सामने वाले में सारे के सारे नंबर अगर कोई भी कॉमन नहीं है, तो 3 का अपोज़िट क्या हो सकता है? 3 का अपोज़िट 4 भी हो सकता है, 3 का अपोज़िट 5 भी हो सकता है, 3 का अपोज़िट 6 भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है ऑप्शन कैसे हैं, डिपेंड क्या करता है? ऑप्शंस कैसे हैं, ठीक है ना? जब कोई भी कंडीशन मैच ना हो रही हो, जब कोई भी ऑप्शन सेट ना हो रहे हों, तो फिर क्या करते हैं? तो फिर ये करते हैं कि 2 का 5 कर देते हैं, ठीक है? 3 का 4 कर देते हैं और 1 का 6 कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है? 2 का 5, इसका मतलब 2 का अपोज़िट 5 रख देंगे, 3 का अपोज़िट 4 रख देंगे और 1 का अपोज़िट 6 कर देंगे, ठीक है? जैसे मैं एक और एग्ज़ाम्पल बनाने की कोशिश करता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पर 3 2 4, यहाँ लिखा 1 5 6। अभी मुझे दिख रहा है कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो दूसरा ऑपोज़िट पूछ रहा है, बताओ 4 का अपोज़िट क्या होगा? तो याद रहे 4 का अपोज़िट निकालने के लिए वैसे तो हमको ये पता है कि 4 का अपोज़िट अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। 1 5 और 6 कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, क्लियर है? किसका? 4 का अपोज़िट कोई भी नंबर इनमें से हो सकता है, ठीक है? लेकिन अगर मैं क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से बोलूँ तो बोलेंगे कि 2 का अपोज़िट ऑप्शंस इसी से मैच हो जाएंगे। 2 का अपोज़िट 1, 4 का अपोज़िट 5 हो जाएगा, 3 का अपोज़िट 6 हो जाएगा, ठीक है? 3 का अपोज़िट 6 हो जाएगा। हाँ, तो मैं एक और ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है? एक और एग्ज़ाम्पल ट्राई करके ले लेते हैं और फिर ऑप्शंस भी देख लेते हैं उसके कैसे-कैसे ऑप्शंस आ सकते हैं। 2 1 6 4 3 5, ठीक है? यहाँ भी इस नंबर में भी कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, ठीक है? तो अभी मुझे बताना है कि बताइए ऑपोज़िट बताइए किसका? 6 का। तो रियल में तो देखिए 6 के अपोज़िट क्या-क्या हो सकते हैं? 6 के अपोज़िट 4 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 3 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है और 5 भी हो सकता है, क्लियर है? 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। लेकिन नॉर्मली देखोगे आप ऑप्शंस यहीं से मैच कर जाएँगे। एक ऑप्शन दे रखा होगा 2 का अपोज़िट हो जाता है 4, 6 का अपोज़िट हो जाएगा जी आपका 3, 1 का अपोज़िट हो जाएगा आपका 1 का अपोज़िट हो जाएगा 5। लेकिन ऑप्शन सोच के देखो, ऑप्शंस ऐसे दे दिए आपको कि भैया ऑप्शन है आपके 1 2 3 या 4 या फिर 1 या 2, 1 या 2। देखिए 6 का अपोज़िट, क्या 6 का अपोज़िट 1? तो 6 का अपोज़िट 1 तो हो ही नहीं सकता, वो तो कैंसिल ही हो गया, ठीक है? 6 का अपोज़िट ना 2 हो सकता है तो वो भी कैंसिल हो गया। 6 का अपोज़िट 1 या 2 तो ये भी नहीं हो सकता। 6 का अपोज़िट 3 या 4 बिल्कुल ही हो सकता है। क्लियर है इतना? ठीक है? वहीं दूसरे ऑप्शंस मान लेते हैं इस तरीके से दे रखे हैं इसी क्वेश्चन के 3 4 5 और कैन नॉट फाइंड, मतलब नहीं निकाल सकते, ठीक है? तो देखोगे 6 का अपोज़िट 3 भी हो सकता है, 6 का अपोज़िट 4 भी हो सकता है, 6 का अपोज़िट 5 भी हो सकता है। कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो आप फिक्स करके लगा दोगे, ठीक है? कुछ भी हो सकता है। तो फिर आप ऑप्शन ये वाला लगाओगे, कैन नॉट फाइंड, ठीक है? नहीं निकाल सकते। एक ऑप्शन ऐसा हो सकता है 3 4
5, 1, ठीक है, 3, 4, 5 और 1, ठीक है। तो 6 के अगर देखोगे, 6 का देखोगे तो 6 का अपोजिट 3 हो सकता है बिल्कुल। 6 का अपोजिट 4 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 6 का अपोजिट 5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप क्या करने वाले हो, 6 का अपोजिट, रुक जाओ, 6 का अपोजिट ये सेम ही बन गया वही यार, कैन नॉट फाइंड। अगर तीनों हो रहे हैं तो कैन नॉट फाइंड नहीं निकाल सकते, ठीक है। कैन नॉट फाइंड पे टिक कर दोगे, बढ़े आगे। तो अभी एक और कंडीशन आ जाती है, वो है हमारी नेक्स्ट कंडीशन। अगर एक से ज़्यादा नंबर, एक से ज़्यादा डाइस ऐसे हैं जिनमें कॉमन एक से ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा डाइस दे रखे हैं, सॉरी 2 से ज़्यादा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, केस 4, तो मोर देन 2 डाइस। अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा हमने क्या क्या पढ़ लिया है, ठीक है। मोर देन 2 डाइस, तो हमने जैसे मान लेते हैं मैंने लिया 1, यहाँ पर 2, यहाँ 3, यहाँ लिया 4, यहाँ लिया 5, यहाँ पर लिया 6, यहाँ लिया मैंने 4, यहाँ 3, यहाँ पर 5, ठीक। तो मुझे करना क्या होता है, मुझे ऐसा ऐसा पेयर चेक करना होता है जिसमें एक नंबर कॉमन हो। जैसे 1, 2, 3, यहाँ पर दे दूँगा 4, 6, 5, इसमें इन दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं, इन दोनों को देखता हूँ 1, 2, 3, 3, 4, 5, मतलब इन दोनों में देखोगे आप कि 3 कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। तो आप 3 को बनाओगे और वही एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम, 3 के बाद यहाँ पर 1 और यहाँ 1 के बाद 2, ऐसे यहाँ 3 के बाद एंटी क्लॉकवाइज 5, एंटी क्लॉकवाइज क्यों, ये क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, 5 और 5 के बाद 4, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ पता चल गई, 2 के अपोजिट में आ जाएगा 4, 1 के अपोजिट में आ जाएगा 5 और 3 के अपोजिट में आ जाएगा 6। इतनी चीज़ क्लियर है, ठीक है। तो अगर मुझसे कोई भी ऑप्शन पूछा जाएगा कि बताओ ऑपोजिट, ऑपोजिट बतानी है आपकी 4 के अपोजिट, तो 4 के अपोजिट सीधा आपको बता दोगे यहाँ से 2 आ जाएगा, क्लियर है, वेरी सिंपल, ठीक है। एक और ट्राई करते हैं एग्जांपल, ये मैंने लिया, मान लेते हैं यहाँ पर @ यहाँ पर डॉलर का साइन, यहाँ हैश, दूसरा यहाँ पर कॉपीराइट का साइन, यहाँ पर %, और यहाँ आपका मैं ले देता हूँ स्टार। एक और ले लेता हूँ यहाँ मैं कॉपीराइट, यहाँ % और यहाँ पर हैश, ठीक है। तो सबके अपोजिट बताने मान लेते हैं, क्वेश्चन ऐसा है। तो पहले आप चेक करोगे, इसे चेक करोगे, अल्फ़ा मतलब $#, और इसे चेक करोगे, इसमें कुछ मैच हो रहा है नहीं, ना तो % है ना स्टार है ना, इसको चेक करते हैं, ठीक है। इसमें हैश $, ठीक है। तो हैश वाला चेक कर लेते हैं, ये हैश वाला दोनों में कॉमन है, तो हैश वाला उठा लेते हैं। तो हैश के बाद यहाँ आ जाएगा @ और उसके बाद डॉलर, यहाँ हैश के बाद आएगा % और % के बाद आएगा कॉपीराइट, ठीक है। तो मुझे ये पता चल गया कि डॉलर का जो अपोजिट होगा वो कॉपीराइट, @ का जो अपोजिट होगा वो %, और हैश का अपोजिट हो जाएगा स्टार, वो जो बचा हुआ है, ठीक है। तो मैं सारे बता सकता हूँ आराम से। अब इसके बाद जो फाइनल लास्ट केस है कि ओपन या फिर अनफोल्डेड डाइस, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, बहुत बेसिक सा है, ठीक है। जैसे मैं थोड़ा ये देखो, मैंने इस टाइप से बनाए, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा मैंने 2, यहाँ लिखा मैंने 3, इसमें लिख दिया 4, ठीक। यहाँ मैंने लिख दिया 5, यहाँ मैंने लिख दिया 6, ठीक। तो अब समझो किसके अपोजिट क्या होगा। देखिए अगर मैं इस वाले नंबर को ले रहा हूँ तो एक नंबर छोड़ के जो नंबर होगा ना वो इसका अपोजिट होगा। अगर मैं 2 ले रहा हूँ तो 2 के बाद एक नंबर छोड़ के जो अगला वाला नंबर होगा वो इसके अपोजिट होगा। अगर मैं 5 ले रहा हूँ तो 5 के बाद जो नंबर है उसको छोड़ के अगला वाला नंबर होगा इसका अपोजिट होगा। इसका मतलब 1 का अपोजिट सिंपल सा बता सकता हूँ, 2 छोड़ दो 3, 2 का अपोजिट पूछूँ तो इसको छोड़ दो 4, तो 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 का अपोजिट
3 का अगर मैं चेक करूँ तो 1 हो जाएगा, पीछे की तरफ देखोगे इधर तो जा ही नहीं रहा, तो इधर चेक करोगे, ठीक है। ऐसे ही 5 का अपोजिट कितना हो जाएगा, इसको छोड़ोगे इसको, तो 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा। हमारे 6 के 6 नंबर आ चुके हैं, ठीक है। बहुत बेसिक है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे मैं एक और बता दूँ आपको, मैंने इस तरीके से बनाया, बस एक ही चीज़ याद रखनी है आपको, वो है कि आपको एक को गैप में रखना है, एक को छोड़ देना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से नंबर लिखना स्टार्ट करता हूँ 1 2 3, मैं लिखता हूँ 4 5 6। अब किसका अपोजिट क्या होगा, देखिए 1 का अपोजिट होगा 2 को छोड़ो 3, तो 1 का अपोजिट 3, क्लियर हो गया। अब नीचे वाले में आ जाओ, 4 का अपोजिट क्या होगा, 5 को छोड़ो 6, 4 का अपोजिट हो जाएगा 6, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, जब आपको 2 का अपोजिट चेक करना है तो इस वाले पूरे सेट को छोड़ दोगे आप, ठीक है। इस पूरे सेट को छोड़ दोगे, 2 का अपोजिट ये दोनों को छोड़ के 5, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5, क्लियर है। हमने सारे के सारे निकाल लिए हैं, दोबारा समझ लो। एक को छोड़ के अगला वाला जो नंबर होता है वो उसका अपोजिट होता है, तो 1 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट इसको छोड़ो 4, 5 का अपोजिट इसको छोड़ो 6, 1 का अपोजिट इसको छोड़ो 3, 2 का अपोजिट इस पूरे को छोड़ दो तो 5, 3 का अपोजिट, अभी 3 का नहीं निकालना है, 3 का क्वेश्चन निकल आएगा, जैसे 3 का ये देख लो, ठीक है। अब 4 का देखोगे तो इसको छोड़ दो 6, ठीक है। सारे के सारे नंबर हमारे निकल के आ चुके हैं। तो इसके बाद अगर हम कुछ क्वेश्चंस और लगाने की कोशिश करें, जैसे क्वेश्चंस मैंने बनाया है इसको इस टाइप से, ठीक है। ये यहाँ मैं लिखता हूँ आपका @, यहाँ लिखता हूँ मैं आपका ट्रायंगल, यहाँ लिखता हूँ कॉपीराइट, यहाँ लिखता हूँ मैं %, यहाँ लिखता हूँ हैज़, यहाँ लिखता हूँ $। ये क्या हुआ, ठीक है। तो अगर मैं चेक करने की कोशिश करूँ कौन किसका अपोजिट होगा, तो देखो @ का अपोजिट हैज़, ट्रायंगल का अपोजिट $, और कॉपीराइट का अपोजिट %, कॉपीराइट का अपोजिट हो जाएगा %, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया, कैसा कि ये बताने आपको कि बताओ कौन सी कंडीशंस बन सकती हैं, क्या ये ऐसा हो सकता है कि @ हैज़ और यहाँ पर ट्रायंगल एक साथ आ जाए, क्या ऐसा हो सकता है कि ये $, और यहाँ ट्रायंगल और यहाँ हैज़ एक साथ आ जाए, क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर ट्रायंगल हो, यहाँ पर % और यहाँ पर कॉपीराइट का साइन, या फिर डी ऐसा ऑप्शन हो सकता है, ये कॉपीराइट और यहाँ पर ट्रायंगल और यहाँ पर हैज़। तो चेक करते हैं, आपको ये पता है कि @ के पास में क्या नहीं आ सकता, हैज़ नहीं आ सकता, क्योंकि ये इसके अपोजिट में आएगा, तो @ के पास हैज़ अगर कहीं हो तो वो कैंसिल हो गया। देखो ट्रायंगल के पास $, नहीं आ सकता, ट्रायंगल है तो $, पास में नहीं आएगा, ये भी कैंसिल हो गया। देखिए ट्रायंगल है तो $, नहीं है, % है तो क्या नहीं आना चाहिए, % है तो कॉपीराइट, % है तो कॉपीराइट आ गया, देखो % है तो कॉपीराइट आ गया, ये भी गलत है, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल है तो क्या नहीं आना चाहिए, $, नहीं है, हैज़ है तो क्या नहीं आना चाहिए, @ नहीं है, कॉपीराइट है तो क्या नहीं आना चाहिए, % नहीं है, ठीक है। मतलब ये वाला ऑप्शन राइट हो गया। क्लियर है, शायद मुझे लग रहा है क्लियर होगा। एक और बताते हैं, जैसे अब की बार मैंने इस टाइप से बनाया है, 3 को ऐसे बनाया, 1 को यहाँ निकाल दिया और 2 को इस टाइप से निकाला है, ठीक। अब मैं बनाता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब मैं देखूंगा 3 का अपोजिट क्या होगा, यहाँ से 1 को छोड़ दे इसको, तो 3 का अपोजिट हो जाएगा सीधा 4, ठीक है। अगर मैं चेक करूँगा 2 का अपोजिट, देखिए 2 का अपोजिट चेक करूँगा तो इस पूरे को छोड़ना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो 2 का अपोजिट हो जाएगा फिर 6, 2 का अपोजिट क्या होगा 6, और अगर मैं मेरे पास क्या बचा, 3 का अपोजिट 4 हो गया, ठीक है, और 2 का अपोजिट 6 हो गया। अगर मैं 1 का अपोजिट चेक करूँ, जैसे 1 का अपोजिट चेक करूँ तो आप इस पूरे को छोड़ना पड़ेगा, आपको इस पूरे को छोड़ना पड़ेगा, तो 1 का अपोजिट आगे वाला नंबर 5 हो जाएगा, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5। क्लियर है इतना, ठीक है। तो इसी पर क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि कौन सी कंडीशन बन सकती है, कौन सी कंडीशन नहीं बन सकती, तो आप